नमस्कार साथियों, मैं गणपत बिश्नोई। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुड़ामालानी के रामजी का गोल में नर्मदा नहर पंपिंग स्टेशन पर किसानों का महापड़ाव आज 7वें दिन भी जारी है। नर्मदा नहर से बाराबंदी को बंद कर निरंतर पानी देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर छठे दिन नर्मदा नहर विभाग के अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे और 3 दौर की वार्ता उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में हुई। लेकिन नर्मदा नहर विभाग के अधिकारी हर समस्या पर कन्नी काटते नजर आए, जिसके बाद किसानों ने महापड़ाव को जारी रखने का ऐलान किया है। वार्ता के दौरान नर्मदा नहर विभाग के अधिकारी बाराबंदी बंद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजस्थान के हिस्से को करीब 2600 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, जिसकी जगह मात्र 1000 क्यूसेक ही पानी मिल पा रहा है और जिसके चलते अधिकारी गोलमोल जवाब देकर बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को जब देर रात तक बात नहीं बनी तो किसान महापड़ाव पर डटे रहे। नर्मदा नहर विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक गुजरात से हमारे यहाँ का पूरा पानी नहीं मिल जाता तब तक किसानों की बाराबंदी बंद नहीं कर सकते। फिलहाल करीब 2000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है और मात्र 1000 क्यूसेक ही पानी मिल पा रहा है। गुजरात द्वारा पानी नहीं देने के सवाल पर उन्होंने नहर टूटने का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। किसान धरने पर है। आज वार्ता हुई, 3 दौर की वार्ता चली, क्या बात हुई, क्या समाधान निकाला गया? 3 दौर की वार्ता चली, उसमें नहर विभाग ने अपनी जिद है वो छोड़ी नहीं है। वो किसानों की मांग है कि वो पानी रेगुलर निरंतर चलना चाहिए। यहाँ पर भद्रई पंपिंग स्टेशन पे 3 पंप अलग अलग, भद्रई से आगे हंडियाली है और आगे गुड़ा चकगुड़ा, उसमें अलग अलग पंपिंग स्टेशन है। तो अगर रेगुलर नहीं चलते हैं तो ये पंपिंग वाले स्टेशन है 7 दिन चलाएंगे, 7 दिन बंद रखेंगे, 7 दिन चालू रखेंगे। इस हिसाब से तो ये 7 दिन चलाई, किसी भी लास्ट टेल पे पानी अभी तक किसानों को पुगा नहीं है। तो इस स्थिति में किसानों ने वो आयुक्त साहब के स्टेटमेंट पर आश्वासन पे पूरे खेत तैयार कर लिए, खर्चा भी कर लिया, लेकिन आज दिन तक पानी वैसे तरीके से कहीं नहीं पुगा है। इसीलिए किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और ये नहर विभाग अभी भी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। घुमा फिर करके ये धरना तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे, खूब कोशिश की और 3 दौर की वार्ता हुई, उसमें ये नहर विभाग ने कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं और इससे कोई समाधान नहीं निकला है और किसानों को धरना है वो महापड़ा वो निरंतर आगे चालू रखेंगे और जब तक हमें हमारा जो हक है पानी का वो पूरा नहीं मिलेगा तब तक ये निरंतर धरना चालू रहेगा। और ये जो नहर विभाग के जो अधिकारी है ये घुमा फिरा करके बातें करते हैं, कभी कभार करते हैं कि ये नदी के लिए इतने पानी है, नदी में छोड़ना पड़ता है। ये जो चीफ साहब है वो भी कर्नल साहब के सामने भी झूठ बोलने लगे कि नहर के अंदर ये जो नदी का पानी है उसमें 1200 क्यूसेक नदी में छोड़ना पड़ रहा है, जबकि किसी भी इस सिस्टम के अंदर नदी के लिए पानी छोड़ने के लिए है ही नहीं। इसमें सिंचाई के लिए है और पेयजल के लिए। पेयजल का पानी है वो भी आज की तारीख में पूरा सेविंग है, क्यों पेयजल का सिस्टम है वो अभी तक प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो भी सिंचाई के अंदर पानी काम आता है। इस स्थिति में भी किसानों को लास्ट टेल तक पानी नहीं मिलता है। इसमें नहर विभाग की प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी वजह से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी की बहुत सारी चोरी हो रही है। उस सर, किसान किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? किसानों से हुई वार्ता के अनुसार किसान बता रहे हैं कि बाराबंदी को बंद किया जाए, पहला बिंदु इनका यह है। दूसरा बिंदु किसानों का कहना है कि पंपिंग स्टेशन पर जो पंप चल रहे हैं वो क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सुधराया जाए। तीसरा बिंदु काश्तकारों का है, सभी वितरिकाओं को बाराबंदी के अनुसार न चलाकर बंद किया जाए। और चौथा बिंदु काश्तकारों ने दिया है मुझे, नहर अधिकारियों को नियमित कार्यालय आवास पर उपलब्ध तय समय में रहना चाहिए। जो ये राम जी के गोल के लिए इन्होंने ये बताया है, हाँ ये चौथा इनका बिंदु है। इस प्रकार इन्हें 4-5 बिंदु पर यह 4 दिन से 5 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए हमने इसका समाधान कर दिया है। सभी बिंदुओं पे हमने इनको बता दिया है। बाराबंदी की जो फर्स्ट बात है, इसके लिए हमने काश्तकारों को बताया बाराबंदी
जब तक गुजरात से हमें पूरा पानी 2000 के आसपास से 1800 से ऊपर मिलेगा तो हम बाराबंदी पर बंद करने पर विचार करेंगे। उससे पहले हम बाराबंदी बंद नहीं कर सकते। गुजरात से कितने क्यूसेक पानी मिल पा रहा है अभी? राजस्थान अभी के गुजरात से आज 1200 मिला है, कल 1050 मिला था। क्या कारण है? कुल कितना क्यूसेक पानी मिलना चाहिए गुजरात से गुजरात से राजस्थान? हमें करीब 1800 क्यूसेक पानी मिल जाए तो हमारी सब नहर चालू हो सकती है। क्षमता के अनुसार कितना डिमांड कितने क्यूसेक? डिमांड हमने 2000 की कर रखी है। और आज भी मैंने जिला कलेक्टर बाड़मेर के माध्यम से भी 2000 क्यूसेक की गुजरात से मांग की है। और मैंने भी कुछ 5-7 दिन पहले भी। क्या कारण है, किन कारणों से पानी राजस्थान के हिस्से का नहीं मिल पा रहा है? और गुजरात से बार बार मांग कर रहे हैं। अब वो जितना दे रहे हैं उतना हम ले रहे हैं। नहीं दे क्यों नहीं रहे? क्या कारण है उसके पीछे? क्या ऐसा कुछ बात हुई आपसे, उनके अधिकारियों से क्या हुआ? वो उनकी नहरों की क्षमता बता रहे, नहरें हमारी टूट जाएंगी इसलिए वो कम पानी देने के लिए कह रहे हैं। किसानों को टेल तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है, परेशान है किसान। हाँ, अब हमने पूरी कोशिश की है बाराबंदी से करीब किसानों को टेल तक पानी पहुंच रहा है। 7 दिन में किसान बता रहे हैं कि 7 दिन में मात्र 24 घंटे टेल तक पानी पहुंचा है और बाकी पानी नहीं पहुंच रहा है। बाराबंदी में भी पानी नहीं पहुंच रहा है, इसका क्या कारण? हाँ, कुछ समय जब पानी कम आ रहा है, जैसे हमारी नहरों की कैपेसिटी करीब ये मान के चलो 1200 के आसपास है। जब सभी टेलों पर पानी पहुंच जाता है, 1200 से कम होने पर कुछ टेलों पे पानी नहीं पहुंच पाता है। उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? उसके लिए हम गुजरात से कल भी हम मिलेंगे। मैं मिल के भी आया हूँ तो कुछ पानी हमारे उसी प्रयत्न से ये पानी बढ़ा है 12 से पीछे। और भी अब हमने लेटर लिखा है तो ये 2 दिन में। किसानों ने धरना अभी स्थगित नहीं किया नहीं, है। अब किसानों को हमने इनकी समस्या है 5 बिंदु 4 बिंदु से सहमत हुए। 1 बिंदु ये बाराबंदी बंद करने से वो सहमत नहीं है। उसके लिए हमने उनको बता दिया जो रेगुलेशन सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते। रेगुलेशन सिस्टम यथावत रहेगा और एक्स्ट्रा पानी कोई आएगा तो ये कौन से भद्रई नहर को हम दे देंगे। ये इनकी बात उस पर सहमत हो गए हैं। और बाकी इनका यह है कि अगर 2018 से ऊपर पानी मिलता है तो बाराबंदी को बंद करने के लिए इन्होंने कहा है। तो उस पर मैं कमिश्नर साहब से किसानों का कहना है कि कल भद्रई जो लिफ्ट केनाल है उसका बाराबंदी बंद हो रही है। अगर कल पानी बंद हो जाता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। उसको लेकर क्या प्रयास है? अब वो तो देखो काश्तकार है वो करेंगे, लेकिन हम उस सीमा से बाहर, रेगुलेशन जो सिस्टम है उससे हम बाहर नहीं जा सकते। उसके हिसाब से हम चलेंगे। एक्स्ट्रा पानी जो इनका बचेगा वो हम भद्रई में ही देंगे। उससे हो सकता है इनका 3 पंप चले, 2 पंप चले, 1 पंप चले, वो अलग बात है। ये इनको हमने आश्वासन दिया है। 26 तारीख को चीफ इंजीनियर पधारेंगे। उसके बाद में हम पानी अगर बढ़ गया तो बाराबंदी पर विचार करके जैसा निर्णय होगा उस पर हम विचार करेंगे।